हाँ जी बेटा, अगे उत्तर कंटिन्यू करते हैं लोकस के क्वेश्चन। ठीक है, आई गेस चार ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ Z1 ਹੈ Z2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, Z1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ Z2 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ Z2 ਮਾਈਨਸ Z1, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम Z1 टुवर्ड्स Z2। ठीक है, चलो जी वैक्टर है तो असी पढ़िया कि भाई इनू अगर पैरेलल मूव कराइए, ठीक है, किते भी XY प्लेन या इतने कॉम्प्लैक्स प्लेन इस केस तो वैक्टर तो सेम रहेगा। तो अगर इनू मैं चक के है ना इतने लच्छे ओरिजिन ते रख देना पैरेलल मूव करा के इदा। ठीक है, सो दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दैट लाइन। ठीक है, और लेंथ बराबर तो वैक्टर तो सेम रहेगा। और ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੀਟਾ। ਫਿਰ 2n ਪਾਈ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਥੀਟਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ। ਤੋ ਅਗਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੈਕਟਰ ਓਰੀਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ डायरेक्शन वेखो, डायरेक्शन इस साइड ਨੂੰ है। मैं समझाना मतलब की है। और आ एंगल जोड़ा क्योंकि आ लाइन पैरेलल तो एंगल भी सेम होएगा। ठीक है, सो देयरफॉर एस वैक्टर दा एम्पलीट्यूड की हो गया थीटा। सो एम्पलीट्यूड और आर्गूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू थीटा। तो करना किवें? जस्ट एक्सटेंड दैट और देखो रीयल एक्सिस दे नाल एंगल किहड़ा बनदा और डायरेक्शन जरूर देखो। हुण जी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज वाल बन रहा, Z उपर नूं है। ठीक है, क्योंकि ये मैं क्यों बार बार कह रहा हुण मान लो जिद्दां इहनूं आपां ओरिजिन ते लिआंदा वैक्टर इत्थे है ते तुहानूं पता कि अगर पहले ते दूजे च होवे ते आपां एंटी क्लॉकवाइज मेजर करदे हां और अगर वैक्टर तीजे या चौथे च है तो आपां क्लॉकवाइज मेजर करदे हां। ठीक है, इस करके अगर डायरेक्शन उपर नूं है पहले दूजे वालों इधर नूं ते इधर नूं ते आपां एंटी क्लॉकवाइज लवांगे पॉजिटिव। ठीक है, सो अगर इत्थे प्लस आ इहदा मतलब ये Z1 तो इत्थों सुनो मैं क्या की कहने की कोशिश कर रहा। Z1 तो इधर गए हैं, आ स्टार्टिंग पॉइंट आ एंडिंग पॉइंट। अगर आप पॉजिटिव आ इहदी वैल्यू तो देयरफॉर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, दैन दैट विल बी इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये इनू ज्वाइन करांगे ਇਹਦੀ शक्ल या पहले वालों जा रही होगी या दूजे वालों एवें। ठीक है, और अगर ਇਹਦੀ वैल्यू वैल्यू इफेक्टिवली नैगेटिव है थीटा दी ਇਹਦਾ मतलब की होएगा ये डायरेक्शन जी है वो ओरिजिन तो अगर आप ज्वाइन करेंगे या तो फोर्थ वालों या थर्ड वालों जारी होएगी, मतलब क्लॉकवाइज जावांगे तो वैल्यू एंगल की नैगेटिव लवांगे। तो इस चीज़ का ख्याल करना। ठीक है, सो वंस अगेन कि अगर आप पॉजिटिव है तो वैक्टर विल स्टार्ट फ्रॉम Z1 विल एंड एट Z2 इन सच अ मैनर दैट कि आ डायरेक्शन जी बनेगी Z1 तो Z2 वाल अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी और अगर इसकी वैल्यू नैगेटिव है तो जी आ डायरेक्शन बनेगी वो क्लॉकवाइज बनेगी। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, ये तो ही अगर मैं तुम्हें ये सवाल पूछा कि व्हाट इज द आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। अच्छा, हम Z1 माइनस Z2 वैक्टर किहड़ा होएगा? कहानी बिल्कुल उल्ट जाएगी। Z1 माइनस Z2 पुत्र किहड़ा होएगा? लेट मी जस्ट इरेज। ठीक है, हाँ हुण दसो Z1 माइनस Z2, Z2 तो शुरू होएगा Z1 वाल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर वैक्टर होएगा आ वाला। ठीक है, हुण जे वैक्टर आ वाला है पुत्र ते हुण एंगल थीटा ही कह दिए कुछ होर कही है? सोचो जरा, इन द मीन टाइम मैं अरेज करा। सो हाँ जी दसो हुण थीटा नहीं होएगा क्यों? क्योंकि तुसी इनू चक के इत्थे पैरेलल मूव कराओ तो आ हो गया, या इनू होर स्लाइड करा दो अगे, बेसिकली वैक्टर आ हो गया। सो इनू चक्किया तो इत्थे रखता, देयरफॉर आ हुण जिहड़ा वैक्टर बनाया बेटे मैं इहदा जिहड़ी इफेक्टिवली किधर नूं बन रहा है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट वालों इहदा पॉइंट कर रहा है और इहदा मतलब रियल एक्सिस ना आपां क्लॉकवाइज मेजर करांगे आ वाला इहदा एंगल होएगा। तो अगर आ थीटा है, ठीक है,
तो अगर पर्टिकुलर केस ले लीए, मान लो पहला थीटा π/4 सी फॉर एग्जांपल Z1 माइनस Z2 ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ π/4 ਹੈ, ਸੌਰੀ Z2 ਮਾਈਨਸ Z1 ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਆ π/4 ਸੀ, ਹੁਣ ਲॉजिकली ਆ ਵੀ π/4 ਹੋਏਗਾ। ठीक है, समझे ना गल, आ बेटे आ एंगल ऑपोजिट आ बराबर, सो आ π/4 है, सो आ कितना होएगा 180 माइनस थीटा कितना 3π/4, बट किधर ਨੂੰ एंटी क्लॉकवाइज, सो -3π/4 ਇਹਦਾ एम्पलीट्यूड आ जाएगा। सो देयरफॉर अगर ਇਹਦਾ एज पर दिस डायग्राम π/4 ਸੀ, ਇਹਦਾ -3π/4। ठीक है, सो चलो ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕਸ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। अगर मैं कਹਾਂ आर्गूमेंट of let's say z is equal to theta, ठीक है, and theta is known, it is given, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਸ ਕਿਹਦਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, find the locus of z। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਫ z π/4 ਆ, ਲੋਕਸ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਲॉजिकली सोचो कि ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ z ਹੈ, तो ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲਓ z x plus iota y, ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ ਵੈਕਟਰ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ z ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ, मूव कर रहा है कि ਜਿਹਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ π/4 ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ प्लस π/4 है, प्लस π/4 मतलब हो गया कि ਰੀਅਲ एक्सिस ना एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ओरिजिन तो z ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਫ z -0 मतलब 0 ਤੋਂ z ਵੱਲ ਵੈਕਟਰ। ठीक है, ओरिजिन तो z वाल वैक्टर। ठीक है, एवं सोच लो। तो ਇਹਦਾ एंगल कितना बनना चाहिए π/4, एंड यू नो दिस एंगल इज π/4। ठीक है, सो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ खुद दसो किन्ने वैक्टर है, ਇਹਦਾ मतलब एस डायरेक्शन च भावें मैं आह वाला पॉइंट लेना तो आह वाला वैक्टर बन गया, भावें आह वाला कॉम्पलैक्स नंबर लेना, कॉम्पलैक्स नंबर तो अड अड है ना, तो आह वाला वैक्टर बन गया, ਇਹਦਾ भी आर्गूमेंट π/4 है। ਇਹਦਾ मतलब एस लाइन ਦੇ ਉੱਪਰ, ठीक है, एस लाइन ਤੇ कोई भी पॉइंट पिक करो, मतलब दैट विल बी अ कॉम्पलैक्स नंबर, तो वैक्टर बनेगा, एंड उस सारे वैक्टर का आर्गूमेंट की होएगा π/4। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, किदा दी लाइन ਜਿਹੜੀ ओरिजिन चो पास करती है और किन्ना एंगल बनाती है एक्स नाल या रियल नाल π/4। तो अगर मैं वैसे एनालिटिकली मतलब जस्ट दिमाग ला के करना होवे, लॉजिकली करना होवे, तो मैं कह सकदा कि इट इज़ अ लाइन पासिंग थ्रू रीजन मेकिंग एंगल 45, y इक्वल टू लाइक स्लोप 1 है, x आ आंसर आना चाहिए। बट की आंसर सही है, आ लाइन तो पूरी है, बट इफ यू थिंक ये लाइन पूरा आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि y इक्वल टू एक्स तो पूरी लाइन है। अगर मैं पॉइंट कोई इत्थे लेना है z, तो वैक्टर तो बन जाएगा इधर, अगर इधर बन जाएगा तो यदा आर्गूमेंट तो -3π/4 आ जाएगा। यदा मतलब ये लाइन पूरी नहीं आएगी, लाइन का किहड़ा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट जिहड़ा इधरों पहले क्वाड्रेंट वाल जा रहा है। अगल समझनी चाहिए बेटे, y इक्वल टू एक्स पूरी लाइन है, सो देयरफॉर लोकस विल बी द पार्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, कि y इक्वल टू एक्स और व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड y इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, की आ वाला पॉइंट 0 0 लोकस का पार्ट होएगा, नो, बिकॉज 0 0 जो कॉम्पलैक्स नंबर है वो आर्गूमेंट तो डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर बिल्कुल एब्सोल्यूट वे ना प्लॉट करना होएगा तो आई कैन से दिस इज द लोकस, एंड नल आ साडा एक लोकस विल बी लाइन। जो ऑप्शन दिता है लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स ते लाइन आ गया, जो दिता है लाइन, रे, तो रे एप्रोप्रिएट है, इट विल बी वन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लाइन, दैट इज अ रे। ठीक है, समझे गल। तो ये तो हो गया कि बिना आपां हले कोई मैथ नहीं वरत्या, सिर्फ सोचा कि ठीक है यार एंगल जिन्ने पॉइंट इस एंगल ते है सारे 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 लोकस है, तो ये सारे पॉइंट जिहड़े एक लाइन दे लॉन्ग लाई करदे, मोर ओवर रे दे लॉन्ग लाई करदे। ठीक है, सो चलो आ हो गया। हुण इनू करन दा तरीका की है प्रॉपरली वो वेखदे हां। ठीक है, अगल समझ आनी चाहिए पूरे। सो लोकस की आ गया, एक लाइन आ गई या रे आ गई, मोर ओवर लाइन दा पार्ट आ गया। ठीक है, तो आप की करते होंगे कि लोकस लेट अस पुट z इक्वल टू एक्स प्लस iota y। ठीक है, तो आ भी समझो, अगर आ z है तो आ हो गया x, तो आ हो गया y। ठीक है, दैन आ इहदा एम्पलीट्यूड थीटा। तो उस ख्याल रखने वाला होंगे कि अगर तो कॉम्पलैक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट है तो टैन थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स। सो थीटा किहदे बराबर हो गया, टैन इनवर्स
y by x. So आ formula याद रखना है कि if x and y are positive or moreover z is lying in the first quadrant, theta is given by this. ठीक है, that is argument. So moreover theta is tan inverse y की है पुत्र imaginary part of z by real part of z. इन्हों moreover ऐदा याद रखो, ठीक है। और अगर मान लो z सेकंड क्वाड्रेंट है, समझे गल, z सेकंड क्वाड्रेंट है तो की होएगा, अगर आ तो थीटा अगर आया तो आ कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा, देन दिस विल बी इक्वल टू आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड विल बी, फर्क समझा है ना, आर्गूमेंट की होंगे कि 2n पाई ऐड हो जाता है, आप सिर्फ फिलहाल एम्पलीट्यूड की गल करिए, tan इनवर्स हाँ जी, ਹੁਣ क्योंकि x इधर x नेगेटिव होना y पॉजिटिव तो ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡ ਲੈ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ क्योंकि पॉजिटिव बना लिया, दैट विल गिव यू दिस एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आ वाला है ना एक्यूट वाला, और 180 जो माइनस कर देगा डिपेंडिंग ऑन दैट। तो बट मैं क्वेश्चन आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾ ਕੇ, ਬਟ ਖਿਆਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਤੇ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾर्ट दोनों पॉजिटिव है, फिर आप सीधा ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला याद है आप पहले थीटा वाला तो आप क्वेश्चन कट सकते हैं, हम एवं करते हैं, लैट अस सॉल्व द अबव प्रॉब्लम जो आप किया हम इन्हू मैथमैटिकली करते हैं पुट करके, मैं कहा आर्गूमेंट लभो तो आप करते हैं लोकसली z नू x प्लस योटा y पुट किया, इतने पुट कर दो देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ x प्लस योटा y इज इक्वल टू पाई बाय 4 and what is the formula of argument and what is theta? Theta is argument of z. So what is the argument of z, which is theta, and that is tan inverse imaginary part by real part, ठीक है, tan inverse imaginary part which is y by x equal to pi by 4, ठीक है। अच्छा मैं इतने पहला थोड़ा जहा मिसटेक करके दसदा और फिर मैं करैक्ट करूँगा, तो फिर पता लगेगा कि बुक्स के अंदर वो गलती की होंगी है, वो इनकॉर्पोरेट नहीं करते। सो पहला मैं सॉर्ट ऑफ इम्प्रॉपर वे ना सॉल्व करना। सो की आ गया इन्हें इधर ले जाओ y बाय एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 tan पाई बाय 4, ठीक है, इधर ले आंदा। सो देयरफॉर tan पाई बाय 4 1 है, देयरफॉर y इक्वल टू x थोड़ा लोकस आ गया, वही लाइन आ गई जी आप कड्डी सी, बट फिर एम्बीग्विटी y इक्वल x से पूरी लाइन है, तो अगर पॉइंट इत्थे लेंदे हो तो आ वैक्टर का एंगल तो पाई बाय 4 नहीं है रियल दे नाल, तो फिर इनू कित्थे ओमिट करना, मैं ऑलरेडी क्या बुक्स के अंदर उन्होंने इदा ही लिखा होंगे जो मैं आ किया, एक्चुअल के अंदर गलती कित्थे की है ए स्टैप ते, जब तो अगे आए ना पहला देखना चाहिए सी आर्गूमेंट कितना पाई बाय 4, ये मतलब अंदर जो भी लिखा है उन्होंने अगर आप इतों प्लॉट करिए तो पाई बाय 4 हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये एंगल कितने है 0 तो लैके 90 के विच है, ये मतलब जो भी आ कॉम्पलैक्स नंबर है वो पहले क्वाड्रेंट च लाई करता है, तो मतलब अपन इत्थे नाल लिखना चाहिए सी कि ये क्योंकि पहले क्वाड्रेंट च है कि इसका एक्स भी पॉजिटिव है एंड वाई भी पॉजिटिव है, तभी तो कॉम्पलैक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट च आएगा, बस आ नाल कैरी कराना। सो देयरफॉर दिस इज वैलिड ओनली इफ दिस इज ट्रू, तो मतलब आ भी नाल लिख लो इत्थे एंड लिख लो आ भी, तो इसका मतलब हो गया कि आ लोकस व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज पॉजिटिव, हुण सही हो गया, क्यों, क्योंकि हुण इस लाइन का y इक्वल टू x का वो पोर्शन जो x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव तो आ वाला आ जाएगा। सो ओरिजिन छड़ के सो आ थोड़ा आ जाएगा, आ वाली जी पिछे वाला पार्ट तुसी लिया है वो नहीं आएगा, ठीक है, आंसर आ गया। सो एक चीज़ का ख्याल रखना कि जब आप आर्गूमेंट करते हैं वो लाइन पूरी नहीं आती, एक रे आती है, लाइन का एक पार्ट आता है, ठीक है, ठीक है। चलो हुण एक होर क्वेश्चन करते हैं हाँ, ठीक है, गल समझ आ गई। बाकी मैं ना हुण तुहानूं शॉर्टकट एक सिखाना है, वो की है कि याद रखियो फॉर्मूला वी नीड दैट अगे भी उन्हें कि क्वेश्चन जे तो ऑब्जैक्टिव च आवे, क्योंकि ऑब्जैक्टिव ही करते तो पहला शॉर्टकट ना सोचा करो, ठीक है। जिदा वेखो इफ आई से आर्गूमेंट ऑफ z माइनस let's say 1 equal to minus pi by 4, find the locus of z, ठीक है। अच्छा एक तो हो गया जो मैं तुम्हें तरीका सिखाया है पहला लॉजिकली सोचने वाला बिना मैथमैटिक्स डायरैक्ट यूज़ किए, ठीक है, जस्ट डायग्राम ना। अच्छा आ याद है थोड़ा आर्गूमेंट ऑफ
Z1 ਮਾਈਨਸ Z2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 1 1 + 0 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1, 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Z ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ Z ਤੇ ਬੇਟੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਵੇਖੋ, ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ, -π/4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Z ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ +π/4 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਨੀਚੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੋ Z ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਸਚ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਂਗਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ π/4 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ -π/4 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ Z ਵਿਲ ਬੀ ਸਮਵੇਅਰ ਐਸ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ Z ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, -π/4। ਦੇਅਰਫੋਰ ਸਾਡਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਹੈ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ -π/4 ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋਪ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਐਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਵਾਟ, 3π/4। ਸੋ ਸਲੋਪ ਆ ਜਾਏਗੀ tan of 3π/4 that is equal to π minus π/4 -1। ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਲਈ, ਸਲੋਪ ਆ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ, 1, 0। ਸੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ y - 0 is equal to -1 times x - 1। therefore y equal to 1 minus x or x plus y equal to 1। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ, when x is, ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਥੇ x1 ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਓ when x is greater than 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ y obviously ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, y is less than 0। ਸੋ ਆ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਬੇਟੇ, ਔਰ ਆ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਫ Z ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, x + i, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ x + i y - 1 is equal to -π/4। ਹਾਂਜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਫ, ਹਾਂਜੀ x - 1 ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ plus y is equal to -π/4, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂਜੀ tan ਇਨਵਰਸ imaginary part by real part x - 1 is equal to -π/4। therefore y upon x - 1 is, ਹਾਂਜੀ tan of -π/4 -1। so y equal to, ਹਾਂਜੀ 1 minus x plus y equal to 1। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਲਾਈਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਏਗਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਐਸੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇਖਿਆ -π/4 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੈ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ x - 1 is positive and y is negative। therefore ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ। therefore ਆ ਲੋਕਸ when x is greater than 1 and y is less than 0। ਸੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ find the number of solutions of this and let's say mod of z - 1 equal to 2। ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਲਓ, find out number of solution of this system, ਆ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਬੁੱਕਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਲੋਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਢੀ ਹੈ x + y equal to something। ਔਰ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਰਕਲ। ਸਰਕਲ ਜਿਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਔਰ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2। ਤੋ ਸੈਂਟਰ 1 ਰੇਡੀਅਸ 2। ਸੋ ਆਓ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ x - 1 ਸਕੁਆਇਰ plus y ਸਕੁਆਇਰ equal to 2 ਸਕੁਆਇਰ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ।
बट ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि आ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਸ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੀ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਣਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਰਕਲ। बट एक्चुअल ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਆ ਵਾਲਾ। अगर पूछा जाए कि तो ठीक है, तुसी आ लाइन की क्वेश्चन कढ़ ली है, तुसी सर्कल की क्वेश्चन कढ़ ली है, एन पुट करके वो वाला पॉइंट, क्योंकि आड़ा पॉइंट आएगा सॉल्व करके ਇਹਦਾ एक्स कोऑर्डिनेट एक तो छोटा होएगा, इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक तो ਵੱਡਾ होएगा, एंड यू नो कि साडा एक्स कोऑर्डिनेट एक तो ਵੱਡਾ चाहिए, वो वाला पॉइंट तुसी रख लोगे, दैट इज द सोल्यूशन। सो पहली गल नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 होने एंड वो सोल्यूशन केड़ा होएगा तुसी कढ़ सकते हो साइमल्टेनियस सॉल्व करके। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तुसी हुण करो, आर्गूमेंट ऑफ, इनफैक्ट मैं ऑलरेडी आर्गूमेंट ऑफ लिखो कि z माइनस 3 प्लस 4 एटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ठीक है, एंड आर्गूमेंट ऑफ z प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। फाइंड आउट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हाँ जी करो, पॉज करके फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, आई डोंट वांट कि तुसी एक्चुअल ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਲੋਕਸ ਕੱਢੋ तो। हाँ जी पहला ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, तुसी आई होप ट्राई कर लिया। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ देखो, पहला तो z माइनस z1 आ ਕਿਹੜਾ पॉइंट है 3 प्लस 4 एटा, सो 3 प्लस 4 एटा किधर होएगा x3 y4 ਇੱਥੇ किते। ठीक है, और इधरों वैक्टर किधर जा रहा है z वाल, ਹੁਣ z ਤੇ किधर भी तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, ਉਹ प्लस 3 पाई बाय 4, ਇਹਦਾ मतलब एंटी क्लॉकवाइज इधर होएगा, ਇਹਦਾ मतलब z इदा होएगा कि ਇਹਨੂੰ z ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ज्वाइन करिए ਤੇ एक्सटेंड करिए तो एंटी क्लॉकवाइज 3 पाई 4, ਇਹਦਾ मतलब z विल बी लाइक ऐस रही थे इधर, क्योंकि अगर इन्हों आप एक्सटेंड करिए तो दिस एंगल इज हाँ जी प्लस 3 पाई बाय 4। ठीक है, सो z इधर पाते लाइन की इक्वेशन चाहिए कढ़ सकते हैं, पॉइंट पता है, स्लोप है -1, स्लोप पॉइंट फॉर्म ने इक्वेशन आ जाएगी, फटाफट आ जाएगी गल करना। ठीक है, सच्चा दूजा देखो, तो दैट इज आर्गूमेंट ऑफ z माइनस का होंगे, तो इस करके माइनस कॉमन कर लो, -2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। हाँ जी, इन्हों प्लॉट कर दें, पॉइंट किहड़ा है -2,3, सो दिस इज -2,3। ठीक है, इत्थे कित्थे होएगा राइट, सो -2,3। अच्छा, इधरों z वाल जाना है, किद्दां जाना, जिहड़ा ये एंगल बनता है नैगेटिव, इसका मतलब क्लॉकवाइज बने पाई बाय 4। ठीक है, हुण बनाउण नूं इधर नूं बना दोगे तो एक्सटेंड करोगे प्लस आ जाएगा, तो इसका नैगेटिव है तो इधर आएगा। ठीक है, समझ गल, सो देयरफॉर इधरले बन्ने और किद्दां माइनस पाई बाय 4, इसका मतलब आ माइनस पाई बाय 4, सो देयरफॉर आ डायरेक्शन आएगी। ठीक है, जे नहीं कन्फ्यूजन है उन्होंने स्लाइड करके थले ले आओ, नैगेटिव पाई बाय 4 सो मतलब चौथे वाल जा रहे हैं, सो आ वाला ही स्ट्रेट लाइन थोड़ी या रे इधर आ जाएगी। हुण क्लीयरली असीं देख सकते हैं कि दोनों रेज किते भी नहीं मिलदियां पईयां, देयरफॉर इट हैज़ दिस सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। जे कोई लेमन तरीके ना करे भी इस लाइन की इक्वेशन भी कढ़ लै पूरी, है ना, पूरी लाइन ले लै और एनो भी पूरी लाइन ले लै तो इत्थे सॉल्व करके पॉइंट कढ़ दे, क्योंकि आर्गूमेंट है पुत्तर ते लाइन ही आएगी, लाइन का पार्ट आएगा, तो एक रे का मूँह इधर नूं है, इन्हें इधर नूं मूँह चुक्या तो दे आर नॉट गोइंग टू मीट बिकॉज इन्हां दी डायरेक्शन ही अड अड है। ठीक है, सो देयरफॉर दे हैव नो सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा एक आ दस्यो फटाफट, mod z-1 equal to r and argument of z-2 is equal to pi by 4, find r such that this system has some solution। ठीक है, ओके, तो की है आते रे, ठीक है, सो रे कितों शुरू हो रही है 2 तो, किधर जा रही है z वाल प्लस पाई बाय 4 एंटी क्लॉकवाइज और पाई बाय 4, तो मतलब आ रे ते आ जाएगी।
इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन यू कैन ऑलवेज फाइंड 2,0 तो +45 1 स्लोप दी लाइन कर लो आ की है आ 2,0 z-1 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ पॉइंट 1,0 है ठीक है सो z-1 mod इक्वल टू r सर्कल है ठीक है ਜਿਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ सर्कल है ਜਿਹਦਾ रेडियस r है तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ सर्कल है ठीक है r वेरिएबल है ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ रेडियस ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਹਲੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੱਧਦਾ ਇੱਥੇ ਆ 1 ਹੈ ਤੇ ਆ 2 ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਰੇਡੀਅਸ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ठीक है क्योंकि आ भी 1 है तो आ भी 1 है तो अगर रेडियस 1 होएगा पुत्र तो एग्जैक्टली आ सर्कल बनेगा हले भी कोई सोल्यूशन नहीं क्योंकि 2,0 ए लोकस च नहीं है हॉलो सर्कल है सो ਇਹਦਾ मतलब अगर रेडियस 1 है तो हले भी कोई सोल्यूशन नहीं ਵੱਧਦਾ बट अगर रेडियस 1 तो ਵੱਧ जाएगा ठीक है दैन सर्टनली ये सर्कल हमेशा इस रे ਨੂੰ कट करेगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर ग्रेटर दैन 1 ये हमेशा कट करेगा अगे अगे बढ़ाते रहो हमेशा सोल्यूशन होएगा सो देयरफॉर आर इज ग्रेटर दैन 1 ठीक है फॉर r greater than 1 it will be having solution for r less than 1 ठीक है वो solution नहीं होएगा ठीक है अच्छा let us do more problems ये कर दें क्वेश्चन फटाफट मिक्स ओके कहते the locus of z lies in the shaded region given by okay ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਆ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਧਰ और एक इधर तो आ विच वाला ਇਹਦਾ मतलब की हो गया ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ एंगल कितना ਦਿੱਤਾ है बनना क्यों गिवन ही है π/8 सो एस लाइन दा लोकस की होएगा आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू π/8 पहला इक्वलिटी कढ़िया करो और ਇਹਦਾ कितना होएगा इधरों π/8 है सो आ π/8 है तो आ कितना होएगा π/2 माइनस π/8 ठीक है सो 4/8 that is equal to 3 π/8 so therefore this is equal to 3 π/8 चलो आ रे हो गई आर्गूमेंट ऑफ z is equal to 3 π/8 ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੱਢ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 3 π/8 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ π/8 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ this is the region satisfying that argument of z is lying between 3 π/8 and π/8 ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਸੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕੋ ਆ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਓ ਇਹਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ π/8 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ 3 π/8 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ तो एक ते आ गया कि आर्गूमेंट इज लाइंग बिटवीन वट π/8 एंड 3 π/8 अच्छा वो तो फिर एक्सटेंडेड चलता रहेगा गां गां जिन्हें इनफिनिट तक आ रे चलती रहेगी बट नाल आ भी लाता भी आ इधरों हुण ठीक है इधर की कहंदा आ रियल पार्ट z दा 2 है सो इधरले पासे है मतलब आ जिहड़ा रीजन है इहदा रियल पार्ट ऑफ z इज हाँ जी वट लेस दैन इक्वल टू 2 तो छोटा है 2 तो छोटा और कॉमन लेना ना और एदा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 2 ये तो नीचे ठीक है आज में आ देखो रियल पार्ट ऑफ z आई होप तुम्हें समझ आ गया बट स्टिल आई एम पुटिंग unnecessary effort to make you guys understand you already understood that because our real part 2 है तो क्योंकि आ वाला पार्ट है ਇਹਦਾ real part 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੀਦਾ तो ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ so this will be a real part of z ਜਿਹੜਾ ਹੈ that will be ਹਾਂਜੀ what इक्वल टू 2 ਇਹਦੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਧਰੋਂ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਵੀ 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਰਕ ਹੈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਸੋ ਰੀਅਲ ਪਾर्ट लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट लेस देन इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z ठीक है ऑप्शन ठीक है एरिया पढ़ना बड़ा आसान है था ठीक है तो लेट अस डू दिस हाँ जी अगेन मैं रिकमेंड करूँगा पॉज करके तुसी खुद एक बार ट्राई करो ठीक है अच्छा कहता आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू π/3 ਇਹਦਾ मतलब ओरिजिन तो रे जाती है ठीक है 60 डिग्री ते चलो आते सारे जा रही है आर्गूमेंट इज लेस देन π/3 अच्छा पहला आप खुद बनाने आप π/3 तो छोटा π/छोटा किधर होएगा
मतलब अगर एन ही प्लॉट करना होवे सिर्फ एनू ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ठीक है इवन आ वाले क्योंकि इन्हों का आर्गूमेंट कितना नेगेटिव च और वो पाई बाई 3 छोटा ही है तो अगर कला मैं आ प्लॉट करना हो ना बेटे मेरा आ वाला रीजन आ जाएगा क्योंकि इस रीजन आ सारा नीचे वाला पोर्शन आ वाला कोई भी पॉइंट लोगे ਇਹਦਾ आर्गूमेंट भी पाई बाई 3 छोटा है ਇੱਥੇ लोगे ਇਹਦਾ आर्गूमेंट तो नेगेटिव है वो तो पाई बाई 3 छोटा है ही इधर भी आर्गूमेंट नेगेटिव है पाई बाई 3 छोटा ही देयरफॉर आ सारा ਜਿਹੜਾ ਆ रीजन आएगा ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ नहीं आएगा ना ਇੱਧਰ आएगा क्योंकि ਇੱਥੇ कोई वैक्टर बनाओगे ਇਹਦਾ आर्गूमेंट पाई बाई 3 तो ਵੱਡਾ ठीक है बराबर भी कह रहा है तो इतने बराबर आ जाएगा ठीक है सारे का छोटा है ठीक है चलो इतने आ गया फिर नाल हुण एंड पाता एंड मॉड z इज लैस दैन इक्वल टू 2 मॉड z की होंगे सर्कल विद सेंटर 0 रेडियस 2 तो 2 रेडियस का सर्कल ठीक है तो मैसी जी डायग्राम बनी है चलो ਇਹੋ ਜਿਹਾ सर्कल 2 रेडियस का ठीक है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ चाहिए तो फिलहाल सर्कल के अंदर तो ये इधर फिलहाल आ वाला आ गया ठीक है पूरा गंद पिया सवाल ठीक है चलो एनीवेज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ठीक है इन्होंने दोनों का कॉमन आ गया ठीक है हले मतलब देखा जाए तो नहीं इन्होंने दोनों का अगर कॉमन होंगे ना कल्ले इन्होंने दोनों का मतलब मैं स्टैप बाय स्टैप करदा तो फिर आ होना सी क्योंकि आ भी सर्कल के अंदर ही है ना तो अगर पहले तो दूजे का कॉमन होंदा तो आ आना सी सर्कल के अंदर अंदर तो आर्गूमेंट होता अच्छा हुण फिर होर कहंदा है इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 अच्छा व्हाट इज इमेजनरी पार्ट ऑफ z ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 1 ਇੱਥੇ ਆ ਇਮੇਜनरी पार्ट इज इक्वल टू 1 ठीक है ਹੁਣ कहना इमेजनरी पार्ट इज ग्रेटर दैन 1 तो ऊपर आएगा तो मतलब आ छोटू जिहा रीजन आ जाएगा ठीक है समझ आ रही गल बेटे सो दिस इज द रीजन जिहड़ा तिन्नां नूं सैटिस्फाई करदा ठीक है क्योंकि इक्वलिटी भी है तो बाउंड्री ते आ गया मतलब मेरा पर्पस ये नहीं कल तो आही सवाल करो मैं पहले ताही इंडिपेंडेंटली आ सॉल्व करके दिखाता पूरा रीजन आ गया सर्कल के अंदर वो कॉमन ले लिया हाँ जी आ वाला फिर आ वाला थोड़ा पार्ट आ गया गल खत्म सो आई गेस दिस सैटिस्फाइज परफेक्टली ठीक है अगर ये होंगे इमेजनरी पार्ट इज लैस दैन इक्वल टू 1 फिर थोड़ा आ वाला आ जाना सी एंड दे कैन आस्क यू फाइंड द एरिया ठीक है वो तो आ सैमी सर्कल का हो गया ठीक है अगे तुम एरिया अंडर कर्व चा कर्व्स का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते ठीक है सो वो कहता लोकस ऑफ z इज माइनस पाई बाय 3 लोकस ऑफ z फॉर आर्गूमेंट ऑफ z इज हाँ ठीक है तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो माइनस पाई बाय 3 कितने होएगा नेगेटिव है इधर माइनस 60 डिग्री ठीक है आ होएगा हाँ हो लो ठीक है ओके हुण ਇਹਦੀ इक्वेशन कर लो लाइन के चो पास करी 0 0 चो तो स्लोप कितनी है हाँ जी नेगेटिव आ जाएगी स्लोप सो दैल बी माइनस √3 ठीक है स्लोप एंड पासिंग थ्रू रीजन y इक्वल टू एम एक्स ठीक है y प्लस √3x इक्वल टू 0 इस लाइन का किहड़ा पार्ट व्हेन x इज पॉजिटिव y नेगेटिव तो x पॉजिटिव y नेगेटिव एंड पार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन आ गया ठीक है एंड होर देख लो सेम एज द लोकस फॉर आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू 2 पाई बाय 3 सेम एज द लोकस नहीं गलत है क्योंकि 2 पाई बाय 3 वाला तो प्लस 2 पाई बाय 3 तो वो तो इधर बनना सी एंड प्लस पाई बाय 3 वाला इधर बनना आ प्लस पाई बाय 3 अब प्लस 2 पाई बाय 3 तो आ भी नहीं है आ भी नहीं है आ तो फिर उन्हें साइन ही उल्ट रह लिया हाँ बिल्कुल ठीक है ओके हाँ जी आ फटाफट ओवरली दसो आर्गूमेंट ऑफ z माइनस 2 पाई 2 प्लस 3 आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 हाँ जी 2 प्लस 3 आयोटा 2,3 देखो कितने बिल्कुल ठीक है सारे चाहिए आ नहीं है आते कहानी खत्म होगी ठीक है 2 प्लस 3 आयोटा तो z वाल जाओ ठीक है और ए प्लस पाई बाय 4 प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज पाई बाय 4 तो इधर जावांगे आ बिल्कुल ठीक है पहला ही आंसर आ गया ओके एनू वैक्टर ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ आ प्लस मतलब एक्सटेंड करो तो आ प्लस पाई बाय 4 इधर ਨੂੰ और अगर आ वाला ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਨੇ गलत लिया ठीक है सो ये डायरेक्शन इधर बनी ये माइनस 3 पाई बाय 4 वाला ठीक है सो आ भी गलत आ सही हो गया और अगर इक्वेशन ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇੱਕ जेई ਚ सवाल आया सी लेट मी गिव यू दैट हाँ
ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਦ ਰੀਜਨ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਦਿਸ, ਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, तो आंसर ही लिखा है, यही सी डायग्राम। तो कितना एंगल है नहीं पता, बट आ पॉइंट पता है, अब बी दे कोऑर्डिनेट है, आ डी दे है, आ ए दे है, ठीक है, आ सी दे 1,0। तो मोर ओवर लाइक आ स्लोप कढ़ लांगे तो उतो थोड़े को आर्गूमेंट आ जाएगा, एंगल पता लग जाएगा ना। आ स्लोप कितनी है, लेट अस कैलकुलेट द स्लोप, y2 माइनस y1, सो ए बी दी स्लोप कढ़न दे, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट टू द एंगल। √2 माइनस 0 अपॉन -1 प्लस √2 माइनस -1 कटेगा √2 बाय √2 1। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਆ +π/4 ਹੈ ਔਰ ਆ ਸਰਟਨਲੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ -π/4 ਹੈ। तो मतलब आ जिहड़ा रे है कितों शुरू हो रही है, -1 तो किधर जा रही है, Z वाल, तो आ रे हो जाएगी Z माइनस -1, आर्गूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू, मैं इक्वालिटी कट रहा है, इज इक्वल टू व्हाट, π/4। एंड सिमिलरली एस द आ जाऊगा आर्गूमेंट ऑफ, आ लिख लिए प्रॉपरली, आर्गूमेंट ऑफ Z प्लस 1 इज π/4। ऐदा ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ आएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z प्लस 1 इज -π/4। और ना विच वाला सारा रीजन, आ वाला इंक्लूडिंग दिस, आ वाला भी, आ सारा रीजन च कोई भी पॉइंट लवांगे तो आर्गूमेंट की आएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z प्लस 1 इज लाइंग बिटवीन π/4 एंड -π/4, ठीक है, विच मीन्स mod x is less than equal to a, therefore x is lying between a and -a। इस फॉर्मूले ना ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ -a ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ mod ਚ ਹੈ ਨਾ, therefore this means mod of argument of z plus 1 is less than equal to π/4। so ਆ ਹੋਏਗਾ this region plus this, ਬਟ ਹੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ, ਮੋਰ ਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1 + 1 2, तो रेडियस 2 है, सेंटर कितना है -1,0, तो इस सर्कल के बाहर, सो सेंटर है आ वाला, रेडियस है 2, सो सर्कल की इक्वेशन की होगी mod z माइनस -1 इक्वल टू 2, ए दी बाउंड्री दी, बट वो बार बार हाँ जी ग्रेटर दैन 2, उन्हें एक्सक्लूडिंग कराया तो इतने मैं इक्वल टू रहन दा, ठीक है। सो देयरफॉर mod z प्लस 1 इज ग्रेटर दैन 2, इन्ना की होएगा, मतलब इस आर्क दे विच दोनों दे, और ਇਹਦੇ बार-बार आ शेडेड रीजन है, सो दिस एंड दिस आ दोनों, सो mod z प्लस 1 इज आ थोड़ा ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ गई, सो प्रीटी ईजी, तो अच्छा ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਰੀਜਨ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ठीक है।